क्योंकि ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, एक पारिवारिक वाली सरकार नहीं है। और हम पिछले 15 सालों से आपने देखा होगा दिल्ली के विकास कार्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, और आज आप लगातार देख रहे हैं तो आप ये मानेंगे कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और मतलब नंबरिंग हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कौन सी सरकारी ज़मीन है, कौन सी ग्राम पंचायत की ज़मीन है, या कोई ग्राम उदय की ज़मीन है। इस तरह की जो हमारे पास एक डाटा आ जाएगा तो एमसीडी का इंटरफेरेंस उसमें बढ़ेगा, ताकि वो उन ज़मीनों को लेकर वहाँ के लोगों के लिए बेसिक सुविधा के लिए मनोरंजन केंद्र बना सके, समुदाय भवन बना सके। तो ये एक डाटा आएगा और एमसीडी वहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोक सकेगी, जो अब तक नहीं हो पा रहा था। उनके लिए ऐसा फील आता है कि वो किस तरह से गाँव जैसे गाँव में भी बहुत ज़्यादा सुविधाएँ होती हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, तो वहाँ जो बेसिक सुविधाएँ हैं उनको सीवर लाइन को कनेक्ट नहीं किया गया, वहाँ पर सिर्फ पाइप डाल दिए गए, उसको मतलब बाकी दूसरे उससे जोड़ा नहीं गया। तो नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। एमसीडी ने 48 गांवों के शहरीकरण को लेकर के जो है मंजूरी दे दी गई है। इसे लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए सत्या शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कैसे देखती हैं अब ये बड़ा एक जो है बदलाव नज़र आएगा, क्योंकि पानी, बिजली, कई तरीके की चीज़ें लाल डोरा की जो ज़मीन है जिस पे अवैध कब्जा है, वो चीज़ें भी इसमें सामने आएगी, कैसे देख? देखिए, जब आप देखेंगे दिल्ली के विकास की बात आएगी तो वो अछूते गांव नहीं रहने चाहिए। इसको देखते हुए हमारे पास ये डीडीए के थ्रू एक प्रस्ताव आया जिसे हमने मंजूरी दे दी है, ताकि वो 2041 का जो मास्टर प्लान आएगा उसमें भी वो उन गाँवों के लिए एक योजना बन सके। आज आप देख रहे हैं दिल्ली में का विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है और गाँव उससे अछूता रहे, ये बात सही नहीं है। तो उनको देखते हुए बात को मंजूरी दी है। 48 गांव मैम बड़ी संख्या है, क्योंकि तो किस तरीके से जो है वो काम होगा? 2041 का प्लान है, कम समय में ज़्यादा काम। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री पिछले 1 वर्ष से लगातार दिल्ली के लिए विकास कार्य कर रही है। उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये डीडीए के द्वारा ही प्रस्ताव आया। और आप देखेंगे जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली की पृष्ठभूमि भी गाँव पर निर्भर करती है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे गाँव हैं जो पश्चिमी दिल्ली में हैं, उत्तरी दिल्ली में है, पूर्वी दिल्ली में। इस तरह के बहुत सारे गाँव हैं जिनको अभी तक पुरानी सरकारों में ने अनदेखा किया। वो उसको देखते हुए हमने ये मंजूरी दी है, ताकि दिल्ली का विकास हो तो इन गाँवों को भी वो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे उसमें बिजली को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो। सीवर के लिए सबसे मेन जो समस्या आती है वो सीवर वहाँ पर नहीं है। जल भराव होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे गाँव में जल भराव की समस्या आती है। और जैसे स्कूल्स है वहाँ पर होने चाहिए, समुदाय भवन होने चाहिए, ग्राम पंचायत की जो ज़मीन है उसका मिसयूज़ हो रहा है। उन सबको देखते हुए ये एक जो प्रस्ताव लाया गया उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, दिल्ली की बहुत ज़रूरत थी, उसको मंजूरी दी गई है। मैम, गांव के क्षेत्रों में जो है सबसे बड़ी समस्या अवैध ज़मीनों पर लोग अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई सवाल करने वाला नहीं होता। इस पर कैसे रोक लगेगी? देखिए, आप जैसा कि आप ये एक मतलब नंबरिंग हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कौन सी सरकारी ज़मीन है, कौन सी ग्राम पंचायत की ज़मीन है, या कोई ग्राम उदय की ज़मीन है। इस तरह की जो हमारे पास एक डाटा आ जाएगा तो एमसीडी का इंटरफेरेंस उसमें बढ़ेगा, ताकि वो उन ज़मीनों को लेकर वहाँ के लोगों के लिए बेसिक सुविधा के लिए मनोरंजन केंद्र बना सके, समुदाय भवन बना सके। तो ये एक डाटा आएगा और एमसीडी वहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोक सकेगी, जो अब तक नहीं हो पा रहा था। जैसे वहाँ से टैक्स भी आने के लिए हम लोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए, और तब उनको बेसिक सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, चाहे रोड्स को लेकर, बिल्डिंग को लेकर, जो भी उनका है। तो वो हमने इस चीज़ को बहुत ही एक प्रक्रिया के थ्रू हमने ये सब सारी चीज़ों की डिटेल ली है और उसको मंजूरी दिया। मैम, इससे पहले हमने देखा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार में जो है वो सीवर की लाइन तो गिरा दी गई, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। लोगों को पानी जमा होने की समस्या सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ी। किराड़ी विधानसभा की आज भी हालात खराब। जी, वो बहुत, मैं जब भी वहाँ का फ़ोटो देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। वहाँ के जो जनता रह रही है उनके लिए बड़ी ही मतलब मैं बताती हूँ कि बहुत ही उनके लिए ऐसा फ़ील आता है कि वो किस तरह से गाँव जैसे गाँव में भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, बहुत
ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, तो वहाँ जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको सीवर लाइन को कनेक्ट नहीं किया गया, वहाँ पर सिर्फ पाइप डाल दिए गए, उसको मतलब बाकी दूसरे उससे जोड़ा नहीं गया। तो इन सब को देखते हुए सरकार ने ये सोचा है कि जो गांव हमारे हैं और दिल्ली के आसपास के गांव हैं उनको भी ये सुविधा मिले, ताकि दिल्ली का जब विकास हो तो पूरी तरह से विकास हो और वो लोग अछूते ना रहें। मैम 2041 का एक टारगेट सेट कर दिया गया है। बीजेपी ने कहा था कि 2047 तक जो है वो बीजेपी ही जाने वाली है, 50 साल कोई रोकने नहीं जा रहा है। तो क्या लगता है ये उसी टारगेट का जो है एक हिस्सा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी 27 साल के बाद बीजेपी को ये मतलब काम करने का मौका मिला है, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये बताना चाहूँगी कि आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री विकास काम कर रही हैं दिल्ली में, वो लगातार 24 घंटे 7 वो काम कर रही हैं। एमसीडी भी आज मतलब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम में है। उसी को देखते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिस तरह से देश का विकास कर रहे हैं, तो इसमें दिल्ली अछूती न रहे। तो ये बिल्कुल सच है कि हम 2047 की तैयारी कर रहे हैं। बकाया ये बात बहुत अच्छी है कि हम दिल्ली को विकास के उस मुकाम पर लाना चाहते हैं, ताकि दिल्ली जब जाने कि वो देश की राजधानी है, वहाँ ये सुविधाएं होनी चाहिए और हर नागरिक का वो हक बनता है। तो इसको देखते हुए वहाँ पर पार्क हो, स्कूल हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, ये सारी सुविधाएं नागरिकों का अधिकार बनता है, और वो हम दिल्ली की जनता को देने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और इस काम के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। मैम, अंतिम सवाल कि दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है बीजेपी की, तो ट्रिपल इंजन में जनता को क्या क्या मिलेगा? क्योंकि इससे पहले की सरकार में भी डबल इंजन थी लेकिन कुछ नसीब नहीं हो पाया। हाँ, देखिए, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, एक पारिवारिक वाली सरकार नहीं है। और हम पिछले 15 सालों से आपने देखा होगा दिल्ली के विकास कार्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, और आज आप लगातार देख रहे हैं तो आप ये मानेंगे कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं, हम झूठे वादे करने वाले लोग नहीं हैं। और दिल्ली का जब विकास होगा तो सबको नज़र आएगा, और राजधानी ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर लोग कहें कि हाँ, हम उसे लंदन पेरिस न बना के दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली बनाने में विश्वास रखते हैं, ताकि स्वच्छ हवा मिले दिल्ली की जनता को, स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ वातावरण मिले और दिल्ली खूबसूरत दिल्ली बने। ये हमारी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है ये एक बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है। इसके बाद 48 गांवों का शहरीकरण होगा। ये दिल्ली के लिए एक अलग तस्वीर बनेगी, और जो सारी चीज़ें 2041 तक में होगी वो पूरे दिल्ली वाले देखेंगे भी, और ट्रिपल इंजन की सरकार में जिस तरीके से काम हो रहा है वो लोग देख भी रहे हैं। फिलहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।